मनरेगा कोई स्कीम नहीं थी, यह एक कानून था जिसमें सरकार जवाबदेह थी और लोगों को काम मांगने का अधिकार था। और सरकार 100 दिन काम देने की गारंटी भी लेती थी और मजदूरी देना सरकार की मजबूरी थी। लेकिन अब इस योजना को हटाकर एक नई व्यवस्था लाई गई है, बीबी जी रामजी योजना, जिसका मतलब विकसित भारत रोजगार एवं आजीविका मिशन। लेकिन यह कोई कानून नहीं है, यह एक प्रकार की योजना है। और अब शुरू होता है यहीं से असली फर्क मनरेगा और इस नए व्यवस्था के बीच में। पहला फर्क, सरकार कहती है कि हमने काम का दिन बढ़ाकर 100 दिन से 125 दिन कर दिया। लेकिन जब काम देना कोई मजबूरी नहीं है तो 125 दिन काम देने की गारंटी किस आधार पर ली जा रही है? क्योंकि यहाँ सरकार तय करती है कि कब और कहाँ काम देना है। मतलब कोई जवाबदेही नहीं है। सरकार चाहे तो आपको काम देगी और अगर नहीं चाहेगी तो नहीं देगी। दूसरा फर्क, मनरेगा में 100% पैसा केंद्र सरकार देती थी, लेकिन अब इस नई योजना में केंद्र सरकार 60% और राज्य सरकार 40% पैसा दे रही है। जबकि इसी व्यवस्था में नॉर्थ ईस्ट और पहाड़ी के कुछ प्रदेशों को केंद्र सरकार 90% और राज्य सरकार 10% पैसा दे रही है। और तर्क इस बात का दिया गया है कि उनका राजस्व कम है, जिससे उनको राहत दिया गया है। जबकि सबसे ज़्यादा गरीब राज्य यूपी, बिहार और झारखंड है और सबसे ज़्यादा काम इन्हीं प्रदेशों में है। अब सोचो, अगर 40% पैसा इन प्रदेशों की राज्य सरकार नहीं दे पाई तो काम शुरू ही नहीं होगा, और अगर काम शुरू ही नहीं होगा तो मिलेगा कहाँ से? तीसरा फर्क, मजदूरी बढ़ी है। यूपी में 252, बिहार में 255 और झारखंड में 255, जबकि इसी देश के एक प्रदेश हरियाणा में मजदूरी 400 कर दी गई है। अब सवाल इस बात का भी उठता है कि एक ही देश के अलग अलग प्रदेश में अलग अलग मजदूरी क्यों है? क्या मजदूरी अब स्टेट के नाम से तय कर दी जाएगी? और अगर राज्य गरीब है तो मजदूर को जोखिम में क्यों डाला जा रहा है? मजदूर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि योजना गांधी के नाम पर है या राम के नाम पर है। उसे टाइम से काम चाहिए और टाइम पर मजदूरी चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है इस नई योजना पर? आप अपने विचार हमारे साथ शेयर जरूर करें।